हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से सबको जुमा मुबारक। और आज जुमे का दिन है जो कि हम मुसलमानों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। और आज के दिन के हवाले से फिर हमारे जो घर में है वो काम काज भी वैसे ही हो रहे होते हैं। इस्लाम एक कितना बेहतरीन मज़हब है ना, जिसने कि हमें अपना पूरी जो लाइफ का सर्कल है उसको गुजारने का तरीका बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग मुसलमान हैं, तो हमारी भी फिर जुमे की जो रूटीन है वो बन जाती है और बहुत मज़ा आता है। मर्दों का ज़्यादा ये होता है कि उन्होंने जुमे पढ़ना जाना ही होता है, और कभी मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन अक्सर ना आइलिन को उस टाइम नींद आ जाती है, तो फिर ना कभी कभार ही जाना होता है। और अज़ान जो है वो अपने बाबा के साथ जाता ही होता है। और आज लेकिन ना नहीं जाएगा, क्योंकि आज उसके बाबा गए हुए हैं काम पर। तो उनकी शिफ्ट इस तरह की अगर हो ना तो फिर वो कभी मिस हो ही जाता है। तो चलें जी, बातों के साथ साथ ना ये फिर हमारा नाश्ता भी रेडी हो रहा था। और मैंने आज एग फ्राई कर लिए थे। हस्बैंड जो हैं वो ये ब्रेड बन्स ले आए थे जिस टाइम वो बच्चों को ड्रॉप करने गए हुए थे। हो ब्रेड बन्स को भी ना आज फिर ये देसी टच लग ही गया है। और ये है कि इसके ऊपर ना फिर अच्छी तरह से ब्लैक पेपर डाल ली जाए ना तो फिर बस नाश्ते का मज़ा ही आ जाता है। और साथ जो चाय कड़क आपको मिल जाए ना तो फिर सही आपकी नींदें भी उड़ जाती हैं। आइलिन एज़ यूजुअल अपने बहन और भाई को ना भेज कर स्कूल किंडरगार्टन खुद मैडम बैठी हुई थी अपनी ये हाई चेयर पर, और साथ में ना ये योगर्ट खा रही थी। फिर मैंने कहा चलते हैं जी किचन में। और सब काम स्टार्ट करने से पहले ना मैंने कहा मैं आपको बाहर का सीन दिखाती चलूँ। तो यहाँ पर ये आया हुआ था एक कंटेनर, और ये लोग यहाँ पर खड़े थे। इन्होंने असल में ना ये जो सामान सारा फर्नीचर बाहर पड़ा हुआ है ना, इन्होंने ये लेकर जाना है। तो यहाँ पर ना कुछ टाइम के बाद फर्नीचर जो है वो लोग बाहर फेंक देते हैं रोड्स पर, और फिर इसको चेंज करके न्यू लाते हैं। और कुछ जो है वो ये फैशन के हिसाब से करते हैं कि जो ट्रेंड में है तो अगला फेंक कर ले आए, लेकिन ज़्यादातर ना ये चीज़ें जो हैं ख़राब हो जाती हैं, जिस वजह से फिर ये ना फेंकनी ही पड़ती हैं। ये जब सामान बाहर रखा जाता है ना तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले ली जाती है, और फिर उसी डेट पर ना फिर वो आते हैं और आपका सारा सामान जो है ना ले जाते हैं। फिर ना मैं कामों की तरफ ही होगी। मैंने कहा कि बाहर के सीन तो चलते ही रहने हैं, लेकिन ये काम जो है ना ये फिर अपने खुद ही करने हैं। और यहाँ पर मैं ये बॉल्स धो रही थी। ये असल में कल शाम की पड़ी हुई थी, तो बच्चों ने ना इसमें फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट वगैरह खाए थे, तो ये बहुत अच्छी रह जाती हैं। एक तो ये टूटती नहीं है, और ये है कि बच्चे कलरफुल चीज़ों को ना बहुत पसंद करते हैं। फिर इस तरह से फ्रूट और वेजिटेबल्स दिए जाए ना, बच्चे फिर जल्दी खा भी लेते हैं और फिनिश भी करते हैं। तो देखें जी, लगो हाँ, तो मैंने फिर ये सिंक वगैरह भी साफ़ कर दिया था। तो ऐसे फिर बहुत सुकून मिलता है जब आपका किचन ना बिल्कुल क्लीन हो। यहाँ पर फिर मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन चलाने, और ये थी जी बच्चों की फिर से। तो माशाल्लाह से इनकी मशीन जो है ना, कभी कभार तो मैं दिन में 2-3 भी लगा देती हूँ, तो कपड़े तो माशाल्लाह से ख़त्म होते ही नहीं। तो आज जब हस्बैंड गए थे ना बच्चों को छोड़ने, तो वो ना ग्रोसरी करने भी गए थे। तो आज ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो मुझे बता रहे थे कि आज ना मुझे 5 किस्म के वेजिटेबल्स मिले हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बाहर रहते हुए ना ये जो होते हैं शलजम और टिंडे और पता नहीं क्या कुछ होता है, तो ये सब कुछ ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हमें ये चीज़ें ना रोज़ नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे कभी शॉप पे जाएंगे ना, तुर्की शॉप पे हम अक्सर जाते हैं, तो वहाँ पर ना कभी कभार मटर आते हैं। कोई साल में ना 2 से 3 बार ही हमने देखे हैं। तो कभी कभार शलजम आते हैं, और कभी कभार ना फिर आती है भिंडी, और कभी तो कुछ भी नहीं आता इन चीज़ों में से। तो जो गोभी और बैंगन है वो खैर पूरा साल भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं ना ये फिर कभी कभार ही आती हैं, तो फिर ना बहुत खुशी मिलती है हमें। और बाकी जो गोश्त चिकन वगैरह है ना, वो तो सभी कुछ जो है पूरा साल ही अवेलेबल होता है। माशाल्लाह से हमें सब कुछ हलाल मिल जाता है, तो उसका कोई इशू नहीं होता। वो तो हमारा फ्रीज़र हर टाइम ही जब देखो। अभी मैं ये चीज़ें जो हैं बस थोड़े टाइम तक ना फ्रीज़ कर दूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस फिर हर चीज़ में अल्लाह ताला ने एक अपना जायका रखा हुआ है, और ये सभी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मीट है ना वो तो हस्बैंड आज इतना ज़्यादा ले आए थे ना, तो मैं तो बस देखकर डर गई थी, क्योंकि मुझे ये काम जो है ना मीट साफ़ करने वाला मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि मैं ना फटाफट से कर लेती होती हूँ। देखिए जी, साथ ही मैंने ना बच्चों के लिए रख दिया था ऊपर गोश्त, और आज मैं इनको ना मटन की फिर यखनी दे रही हूँ। और ये ना फिर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है विंटर के मंथ्स में, तो ना ये मस्ट है एक।
तो जब भी मैं बच्चों को साथ इसमें बोटी डाल के दूँ ना तो बच्चे नहीं खाते और ऐसे फिर खा लेते हैं रोटी के पीसेस करके ना इसमें डाल के। फिर इनको ना ये बहुत सॉफ्ट रोटी लगती है और बहुत मज़े की। और ये है कि जो गोश्त है ना वो फिर बाद में जब मैं आलू गोश्त बनाऊंगी ना तो उसमें बच्चे खा लेंगे। तो यखनी पीने के बाद ना जान ने कहा मामा मैंने तो खाना है खीरा, और ये देखें जी इसने क्या हाल कर दिया था बेचारे का। तो कहते हैं मामा ये जो क्रोकोडाइल है ये सारा खीरा खा गया है, ये ना ख़राब हो गया हुआ है, इसके ऊपर आंखें भी है थी लेकिन वो इस टाइम नज़र नहीं आ रही, उसके 2 पीसेस इसने कर दिए हैं। तो बस ये बच्चे तो फिर ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर जो मीट है उसको मैंने अच्छे से वॉश करके उसके जल्दी से ना पीसेस बनाने की कोशिश ही की थी, लेकिन यहाँ पर ना मुझे आज कोई 4 घंटे लग ही गए थे, क्योंकि कभी कोई बच्चा छेड़ता था और कभी कोई, और ये बस इनको होता था मामा हमें सिर्फ आज टाइम दें। तो बच्चे फिर कभी आ जाते थे, कहते थे मामा अब ये लेना है, अब वो लेना है, अब ये कर दें, अब वो कर दें, अब ये हो गया। तो बस ये आज का दिन ना फिर ऐसे ही गुजरा है। और लेकिन ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जब बच्चे दिए हैं तो ज़ाहिर है फिर सारा टाइम इन्हीं को देना है, और काम तो सारे फिर चलते ही रहेंगे और जो फिर रह गया वो फिर करेंगे जी कल। और ये देखें जी मेरा जो आलू गोश्त है वो भी बस रेडी हो गया, और अब थोड़ी देर तक ना मैं फिर रोटियां भी बना लूँगी। तो जिस दिन आपके घर ये फ्रेश धनिया आया हो ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है बस जी हांडी बनाकर। तो इसके ऊपर फ्रेश धनिया का जो टच है ना बहुत इन्हेंस करता है इस पूरे टेस्ट को ही। और ये हैं कुछ बाहर के सीन्स, मैंने कहा व्लॉग मैं ख़त्म कर ही रही हूँ तो आपको साथ ये ना बाहर के ब्यूटीफुल से सीन भी दिखा दूँ। और यहाँ पर ना सूरज निकला हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था, किचन में भी ना धूप आ रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था। इसके साथ ही ना आज का व्लॉग होता है ख़त्म। आपने मुझे ना ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर शेयर किया करें मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देखती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं जी किसी और व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।